डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह, स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया पे। मुंबई की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो लंबे वक्त बाद एक साथ आए थे, उन्हें बृहन-मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट यानी बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। दोनों भाइयों की पार्टी शिवसेना यानी यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस ने कुल मिलाकर 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन नतीजों में 21 की 21 सीटों पर हार मिली। ये चुनाव ठाकरे भाइयों की दोस्ती के बाद पहला बड़ा इम्तिहान था। 5 जुलाई 2025 को दोनों ने मतभेद भुलाकर हाथ मिलाया था और मंच भी साझा किया था। राजनीतिक गलियारों में से ठाकरे परिवार की वापसी कहा गया था, लेकिन नतीजे ने इस नई दोस्ती को पहले ही झटका दे दिया है। बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी में 15,000 से ज़्यादा सदस्य हैं और लगभग 9 साल बाद यहाँ चुनाव हुए। इससे पहले यहाँ शिवसेना यूबीटी का वर्चस्व रहा था। इस बार का चुनाव ठाकरे भाइयों के लिए खास इसलिए भी था क्योंकि ज़्यादातर सदस्य मराठी भाषी हैं। राज ठाकरे हमेशा मराठी मानुष के हक की लड़ाई लड़ने का दावा करते रहे हैं और उद्धव ठाकरे भी अपनी राजनीति को मराठी अस्मिता से जोड़ते हैं। ऐसे में मराठी वोटरों से इस तरह की हार मिलना उनके लिए बड़ा झटका है। इस हार के बाद बीजेपी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीधे ठाकरे परिवार पर निशाना साधा। फडणवीस ने कहा कि हम तो इसे सिर्फ क्रेडिट सोसाइटी का चुनाव मान रहे थे, लेकिन ठाकरे भाइयों ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया। अब नतीजे बताते हैं कि जनता ने ठाकरे ब्रांड को नकार दिया है। वहीं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा, जो लोग हमेशा ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, अब उन्हें जवाब मिल गया है। महाराष्ट्र की जनता जानती है कि काम करने वालों को ही काम का मौका देना चाहिए और जो घर बैठे रहते हैं उन्हें घर बैठा देना चाहिए। ठाकरे भाइयों ने उत्कर्ष पैनल के बैनर तले चुनाव लड़ा था। दूसरी ओर बीजेपी नेताओं प्रसाद लाड और प्रवीण दरेकर सहकर समृद्ध पैनल से मैदान में थे। इसके अलावा यूनियन नेता शशांक राव ने भी अपना शशांक राव पैनल उतारा था, जिसने इस चुनाव में सबसे बड़ी बाजी मारी। हार के बाद एमएनएस नेता संदीप देशपांडे ने सफाई दी, इसे लिटमस टेस्ट मानना गलत है। इसका बीएमसी चुनाव से कोई सीधा ताल्लुक नहीं है। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता सुहास सावंत ने दावा किया कि चुनाव प्रचार के दौरान भारी मात्रा में पैसा बांटा गया, जिसके सामने वे टिक नहीं पाए। शशांक राव, जिनके पैनल तले जीत हासिल की थी, उन्होंने कहा कि हार उद्धव ठाकरे गुट की गलत नीतियों का नतीजा है। बेस्ट कर्मचारियों की भर्तियां सालों से अटकी हुई हैं। 7वें वेतन आयोग का लाभ अब तक नहीं मिला है। कई रिटायर कर्मचारियों को 3 साल से ग्रेच्युटी नहीं मिली है। निजीकरण की नीति और ग्रेच्युटी फंड को ठेकेदारों को देने जैसे आरोपों ने कर्मचारियों को नाराज कर दिया और इसी वजह से यूबीटी को हार का सामना करना पड़ा। राव का कहना था कि क्रेडिट सोसाइटी ही मुद्दा नहीं थी, बल्कि कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ असली मुद्दा था। ये गुस्सा इस नतीजे में दिखाई दिया। राज और उद्धव ठाकरे ने इस चुनाव को अपनी नई राजनीतिक एकता का पहला टेस्ट बना दिया था। उनका मकसद था कि निकाय चुनाव से पहले वे मराठी मतदाताओं को एकजुट करने का संदेश दें, लेकिन 21 में से एक भी सीट ना जीत पाना अब उनके लिए राजनीतिक शर्मिंदगी का कारण बन गया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ठाकरे भाई आने वाले बीएमसी चुनाव में भी साथ लड़ेंगे? क्या बीएमसी चुनाव का दायरा बहुत बड़ा और मुकाबला और ज्यादा कड़ा होगा? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी का चुनाव बीएमसी से जोड़ना सही नहीं है। बेस्ट चुनाव में मुद्दे कर्मचारी केंद्रित होते हैं, जबकि बीएमसी चुनाव में स्थानीय सड़क विकास, पानी, सफाई और मराठी अस्मिता जैसे बड़े मुद्दे हावी रहते हैं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।